दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम वर्ब के फॉर्म की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है जो कि कंटिन्यूअस भाव को व्यक्त करता है। लेकिन यही आईएनजी फॉर्म कुछ ऐसे वाक्यों में आता है जहां पे ये आईएनजी फॉर्म रहा रही का सेंस नहीं देता, जिसको हम जीरेंड कहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं ये आता है जहां पे ये पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग होता है। तो क्या आप ये क्लियर कर पाते हैं कि इस वाक्य में ये आईएनजी फॉर्म जीरेंड है, यहाँ पे ये पार्टिसिपल है, यहाँ पे ये एक्शन दिखा रहा है कंटिन्यूअस का। तो बहुत से बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत ही आसानी से आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्रिया का आईएनजी फॉर्म जो हमें कंफ्यूज करता है, कहीं पे ये कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाता है, कहीं पे इसे जीरेंड के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है और कहीं पे इसे पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि क्रिया का आईएनजी फॉर्म? फॉर एग्जांपल, एक वर्ब है रीड, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया रीडिंग। ये रीडिंग कंटिन्यूअस एक्शन भी हो सकता है, ये रीडिंग जीरेंड के रूप में भी आपको मिल सकता है और ये रीडिंग पार्टिसिपल भी हो सकता है। तो कैसे आप कंफर्म करेंगे कि ये यही है? तो बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। पहले हम एक्शन की बात कर लेते हैं। अगर एक्शन बताना होगा तो जैसे आपने कह दिया आई एम, अगर सब्जेक्ट के द्वारा ये एक्शन किया जा रहा है तो वहां पे इसे हम एक्शन समझेंगे। जिस टेंस में रहेगा उस टेंस का कंटिन्यूअस एक्शन। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट, ये पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। आई होप आपको एक्शन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, इससे पहले आप थोड़ा सा यूज जानने से पहले इसके बारे में जान लें। क्रिया का आईएनजी फॉर्म अगर वाक्य में कहीं आपको नाउन की तरह प्रयोग होता हुआ दिख जाए, बात को हमारी ध्यान से समझिएगा। सेंटेंस अभी तक आपने पढ़ा होगा, उसमें अगर कोई संज्ञा आई होगी तो आपको संज्ञा कहां मिली होगी? एज लाइक सब्जेक्ट, एज लाइक ऑब्जेक्ट, केस इन अ पोजीशन में, ऐसे प्लेसेस पे। तो नाउन तो आप सब पहचान ले रहे हैं। यही नाउन का काम जब कोई क्रिया करे और आईएनजी फॉर्म में, तो वो होती है जीरेंड। जैसे हमने कह दिया इंपॉर्टेंट, टहलना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं यहीं पे अभी कह दूं यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने राम की बात की, यू की बात की, नाउन प्रोनाउन की बात की, ठीक उसी प्रकार मैं वॉकिंग की भी बात कर रहा हूं कि नहीं? वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वॉकिंग भी कोई पर्सन हो ऐसा, जबकि ये एक एक्शन है। तो जब एक एक्शन को एज लाइक पर्सन संबोधित किया जाए तो वहां पे ये होता है जीरेंड। और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। प्ले है, आईएनजी लगा दिया आपने, प्लेइंग। तो प्लेइंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज, बहुत अच्छा व्यायाम है खेलना। अब खेलना ये किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया एक्शन यहां नहीं है, यह एक एक्शन का नाम है, एक एक्शन की अवस्था है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसलिए ये वाक्य में आपको नाउन की तरह प्रयोग होता हुआ दिख रहा है और ये यहां पे मान लिया जाएगा जीरेंड। ओके, अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल की। अब ये आईएनजी फॉर्म यहां भी रहेगा। जैसा कि हमने बताया जीरेंड में, जीरेंड किस तरह से वाक्य में आ रहा था? नाउन की तरह। तो वैसे ही पार्टिसिपल जो होता है ना भैया, ये आपको वाक्य में एडजेक्टिव की तरह दिखेगा। अब एडजेक्टिव का काम क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, उसकी व्याख्या करना। तो ये यही काम जब आईएनजी फॉर्म करने लगे वाक्य में, तब आप समझ जाना कि ये क्या है। आ रही बात समझ में? जैसे हमने कहा आई सा, मैंने देखा, अ स्माइलिंग गर्ल। अब स्माइलिंग गर्ल कैसी लड़की देखा मैंने? मुस्कुराती हुई। आ रहा है समझ में? या हम कह दें प्लेइंग क्रिकेट इज, आगे का सेंटेंस बना। क्रिकेट कैसा क्रिकेट? प्लेइंग, क्रिकेट खेलना। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आपके, अगर आपको
किसी भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म किसी सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा एक्शन, तो उसे आप एक्शन समझ लीजिएगा। लेकिन अगर इसी आईएनजी फॉर्म को नाउन की तरह प्रयोग किया गया है तो उसको आप जीरेंड समझिएगा। और अगर इसी आईएनजी फॉर्म को एडजेक्टिव की तरह जैसे मैंने बताया नाउन प्रोनाउन, तो उसको आप पार्टिसिपल समझ लीजिएगा। होता तो क्रिया का आईएनजी फॉर्म ही है, एक ही वर्ड है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से प्रयोग हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। जैसे अभी हम एक सेंटेंस बोल दें, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, यहां ईटिंग एक्शन है मेरा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब ईटिंग क्या हो गया, नाउन की तरह प्रयोग कर दिया तो जीरेंट हो गया। अब अगर मैं कह दूं ईटिंग फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईटिंग इज इंपॉर्टेंट, जीरेंट हुआ। ईटिंग फूड, अब ईटिंग क्या कर रहा है, फूड के बारे में व्याख्या करने लगा, फूड की विशेषता हो गई, कैसा फूड, ईटिंग फूड, तो वहां पे ये क्या हो गया, पार्टिसिपल। आई होप क्रिया का ये आईएनजी फॉर्म आपको समझ में आ गया। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर किसी सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा एक्शन है तो वो एक्शन की तरह होगा। अगर ये आईएनजी फॉर्म वाक्य में जीरेंड की तरह प्रयोग है, मतलब संज्ञा की तरह प्रयोग है, संज्ञा की तरह प्रयोग है माने जीरेंड है, और अगर एडजेक्टिव की तरह प्रयोग है माने पार्टिसिपल है। ओके, थैंक यू।